एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि निसान मिस्टर एनवर की गोद में सर रख कर लेटी हुई है और बहुत ही उदास है। और वो कहती है कि नाना जी वो लोग कब आएंगे। तो फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा उन्होंने कहा था कि वो आधे घंटे पहले निकल चुके हैं, बस 5 मिनट और इंतज़ार करो, फिर हम उन्हें दोबारा कॉल करेंगे। तो निसान कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा था ना, वो बहुत रो रहा था। लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा बच्चे अक्सर डर से रोते हैं, ना कि उन्हें इतना दर्द हो रहा होता है। लेकिन निसान कहती है कि नहीं नाना जी, वो पहले कभी भी इतना नहीं रोया, मेरा प्यारा डोरुक तो कभी नहीं रोता। अब इससे पहले कि वो कुछ बोलते तभी कोई डोरबेल रिंग करता है और डोरबेल की आवाज़ सुनते ही निसान दौड़ दौड़ जाने लगती है कि मेरे प्यारे डोरुक आ गया, मेरा छोटा सा डोरुक आ गया। और वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो सामने शीरीन खड़ी होती है, जिसे देखकर निसान उदास हो जाती है। तो शीरीन बोलती है कि आप लोग तो मेरी बहन को एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, है ना। तो वो बोलती है कि हाँ। तो इसके बाद बोलती है कि मेरी प्यारी निसान सुनो, डोरुक को चोट लगी इसलिए तुम इतनी उदास हो ना, इधर आओ मेरे पास, अपने गले लगा लेती है। फिर मिस्टर एनवर तो अंदर चले जाते हैं और उसके बाद वो कहती है कि बेटा तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक एक्सीडेंट था ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये सुनने के बाद निसान एकदम से कहती है कि फिर तो आरिफ अंकल की भी कोई गलती नहीं थी ना, क्योंकि उनसे भी तो एक्सीडेंट ही हुआ था। एंड गाइस लास्ट टाइम जो पॉइंट की मैंने बात की थी वो यही पॉइंट था, और यहाँ पर निसान इस पॉइंट को आखिरकार समझ ही गई। हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड भी जल्दी आए तो फिर मुझे कमेंट जरूर करना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी चैनल पर मैं एक और ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो भी और किसी का नहीं बल्कि बाहर का ही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेजिक रोमांटिक ड्रामा है जिसका नाम है और रेड स्कार्फ। एंड गाइस आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने बाहर को एज अ मदर देखा है, लेकिन अब हम उसे एज अ लवर देखेंगे। तो देर किस बात की है, फटाक से सटक करके देखना शुरू करिए, क्योंकि 2 एपिसोड तो ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसके बाद शीरीन बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुमने तुम्हारे भाई को मारा नहीं है, जबकि आरिफ ने तो तुम्हारे पापा और नानी को समाप्त ही कर दिया, और अगर वो गिल्टी नहीं होता तो फिर पुलिस उसे पकड़कर क्यों ले जाती, और क्या पता उसने इंटेंशनली किया हो। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पापा से वो कैसे झगड़ा करा करता था, जिस पर फिर वो छोटी बच्ची कुछ बोल नहीं पाती, बस हाँ में ही सिर हिला देती है। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं तो मिस्टर एनवर अभी भी विंडो से झांक रहे थे। तो वो पूछती है कि नाना जी क्या वो लोग आ गए। तो कहते हैं कि नहीं बेटा अभी तक तो नहीं आए, और एक बार फिर से शीरीन उसे गले से लगा लेती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि आरिफ ज़ेदा के घर में जाता है और ज़ेदा उसे किचन में लेकर आती है कि उसे कोई ज़रूरी बात करनी है। फिर आरिफ पूछता है कि बताओ क्या बात है। तो वो बोलती है कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी से भी नहीं कहोगे, एमरे से तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे तुम्हारा अंतिम समय ही क्यों ना आ जाए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो उसके बाद भी वो कहती है कि मैं तुम पर वारी वारी जाऊं, देखो एमरे को कुछ मत कहना, क्योंकि अगर तुमने उससे कुछ कहा तो वो मुझसे अर्धा को छीन लेगा। तो कहता है हाँ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसे तब भी चैन नहीं आता, और वो कहती है कि नहीं ऐसे नहीं, पहले ओथ लो। तो कहता है हे राम, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं किसी से नहीं कहूँगा तो नहीं कहूँगा। एक्चुअली गाइज यहाँ पर ज़ेदा के डरने की एक वजह ये भी है कि वहाँ के कानून इंडिया जैसे नहीं है, और आपको तो पता है कि वो लोग कैसे बच्चे छीन लेते हैं पेरेंट्स से। अगर वहाँ पर ज़रा भी लगा कि पेरेंट्स बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या उसे अलग से रूम नहीं दे पा रहे हैं वगैरह वगैरह, और अगर आपको ये ठीक से नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखनी चाहिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ आएगा। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द करंट वीडियो, और इसके बाद में ज़ेदा बोलती है कि अर्धा एमरे का बेटा नहीं है। तो वो बोलता है हाँ ये तो मुझे पता है। फिर वो कहती है कि वो मेरा बेटा भी नहीं है। अब ये सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो वो कहती है कि नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल में बच्चे बदल गए थे। अब ये सुनकर उसे और भी ज़्यादा झटका लगता है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो बोलती है कि मैं तुमसे क्या चाह सकती हूँ, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मैं यही सोचती हूँ कि वो बच्चा किस हाल में होगा, क्या उसके माता पिता हैं या नहीं, और वो वहाँ खुश है या नहीं। और ये सब पहले मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन बाहर ने ही ये बातें मेरे दिमाग में डाली। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो, क्या तुम अभी किस्मत से बात कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि इस टाइम। तो बोलती है हाँ प्लीज़ अभी बात करो।
तो वो फ़ोन पर बात करता है और सारी सिचुएशन बताता है। साथ ही ज़ेदा के इशारा करने पर वो ये भी कहता है कि प्लीज़ ये बात तुम किसी से भी मत कहना। जिसके बाद किस्मत कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद जब वो कॉल कट करती है तो वो सीधा किचन में जाती है और वहाँ पर एम्ब्रे होता है, और ये तो हम जानते ही हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सामने से बाहर और डोरुक आ रहे होते हैं और मिस्टर एनवर कहते हैं कि वो लोग आ गए क्योंकि वो विंडो से देख रहे थे। तो तभी निसान कहती है कि मुझे देखने दीजिए और कहती है कि प्यारे डोरुक। तो बाहर कहती है कि हाँ वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो खुशी से बहुत पागल हो जाती है और कहती है कि अब मैं जाके उन लोगों को देखती हूँ। वो जल्दी से दौड़ के जाने लगती है और यहाँ पर शिरीन मुंह बनाने लगती है अजीब सा। जैसे ही निसान डोर ओपन करती है तो सामने से ज़ेदा और आरिफ भी बाहर आते हैं। तो उसे देखकर एकदम से निसान सीरियस हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। और तभी शिरीन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और फिर ज़ेदा बोलती है कि क्या हुआ बेटा, लेकिन वो तब वहाँ से एकदम से सीढ़ियाँ उतर के जाने लगती है। तो शिरीन कहती है आरिफ से कि अरे बच्चे हैं, मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई। लेकिन यहाँ ज़ेदा थोड़ा थोड़ा शिरीन की चालाकियों को समझ रही थी, इसलिए वो बहुत ही हैरानी से मुंह बनाती है। लेकिन तभी एकदम निसान दोबारा से ऊपर आती है और आरिफ के आगे खड़ी हो जाती है। और फिर आरिफ बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें किसी चीज़ से डर लगा? वो नीचे भी झांक कर देखता है। तो वो कहती है रोते हुए कि आरिफ अंकल, आई एम वेरी सॉरी। और आरिफ के गले से लग जाती है। अब ये देखकर झूठ मूठ शिरीन को खूब खुश होना पड़ता है, हंसना पड़ता है और ज़ेदा भी मुस्कुराती है। आरिफ बोलता है कि बेटा तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें क्षमा मांगनी पड़े। तो कहती है अच्छा सच में? तो फिर आपकी आंखें आंसुओं से क्यों भर गई? ये सुनकर आरिफ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करता था ना, इसीलिए। और एक बार फिर से निसान आरिफ के गले लग जाती है। एंड गाइस, ये सीन इतना इमोशनल और इतना प्यारा होता है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये सब देखकर शिरीन अंदर चली जाती है और तभी मिस्टर एनवर भी बाहर आ जाते हैं और आरिफ अपने आंसू पोंछने लगता है। इतने में बाहर डोरुक के साथ आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ? आरिफ बोलता है कुछ नहीं, हम सब तुमसे मिलना चाहते थे। और इसके बाद जब वो देखती है कि कैसे निसान आरिफ के गले लगी हुई है तो कहीं ना कहीं वो हैरान और खुश दोनों होती है। इसके बाद निसान डोरुक से बोलती है कि प्यारे डोरुक, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने कहा कि मेरी नाक तो बहुत प्यारी है। आरिफ डोरुक से बोलता है कि बेटा तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो वो कहता है कि थैंक यू अंकल, और बोलता है कि मैंने आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है, मैं आपको दिखाऊं? फिर वो बोलता है कि अरे नारायण कौन सी पेंटिंग? तो तभी निसान बोलती है कि इसने पेंटिंग बनाई है जिसमें बकरी बादलों को खा रही है। अब ये सुनकर आरिफ समेत सभी हंसने लगते हैं और फिर आरिफ बोलता है कि तो फिर ले आओ उस पेंटिंग को। अब डोरुक जैसे ही टर्न होता है तो वहाँ पर शिरीन ऑलरेडी वो ड्राइंग ले आती है। गाइस आप भी देख लो कि ड्राइंग क्या है। तो उसके बाद में जब आरिफ उसे लेता है तो डोरुक पूछता है आपको पसंद आई? तो एक सेकंड के लिए तो बेचारा स्पीचलेस हो जाता है और फिर कहता है कि बहुत ही सुंदर है। तो ये सुनकर वो हंसने लगता है डोरुक, और फिर निसान कहती है कि ये तो मेरी ड्राइंग से भी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर आरिफ कहता है कि थैंक यू बेटा, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने। के बाद आरिफ एक बार फिर से निसान को थैंक यू बोलता है और निसान एक बार फिर से उसके गले लग जाती है, जिसे देखकर बाहर मुस्कुराने लगती है और यहाँ पर शिरीन दोनों को नोटिस करती है। लेकिन तभी वहाँ पर बरशान आ जाती है सभी को गुड इवनिंग बोलते हुए, और ये यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड हो जाती है। इसके बाद आरिफ अंदर चला जाता है और बाहर भी बच्चों को अंदर भेज देती है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाहर और ज़ेदा ही बचते हैं बरशान समेत। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बड़े ही गुस्से में शिरीन रूम में आती है और अपने बेड के नीचे से जो स्केच उसने आरिफ का बनाया था वो निकालती है और उसमें जोर जोर से पेन मारने लगती है और बोलती है कि मैं तुम सबको बताऊंगी। और वो कुछ अब्यूजिव वर्ड्स भी बोलती है जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती। तो इसके बाद उसके फेस पर एक अलग सी क्रेजीनेस होती है, आंखें बंद करके जिस तरह वो अपने होठों से बड़बड़ाती है मनी मन और अपने फेस को कुछ अजीब टेढ़ा सा बनाती है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब वो कुछ ज़्यादा ही पागल होती जा रही है, या साफ शब्दों में कहूँ तो साइको होती जा रही है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा अगर अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।